हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मार्शल बहुत स्पीड से अपने सामने तब आगे बढ़ रहा था और फिर वो मार्शल अपनी कार में एक डिवाइस को ऑन करते किसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो कोऑर्डिनेट प्लीज मुझे वो कोऑर्डिनेट फिर से सेंड करो। जो सुनने के बाद दूसरी तरफ से एक इंसान उस मार्शल से कहने लगा, लॉर्ड हाजिदाव क्या आप अभी भी उन्हें रिसीव नहीं किए हैं? तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ते उस मार्शल से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने रास्ते के अंदर एक जनरल लेवल की बीच के खिलाफ फाइट कर रहा था, लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है, वो यहाँ से आप भाग चुका है। वो सुनने के बाद दूसरी तरफ से वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो तो फिर नहीं कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। और फिर उसी पर वो पर्सन फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लॉर्ड हाजिदा आपको शायद यहाँ पर बहुत जल्दी करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेट की जो एनर्जी फंक्शन है वो अचानक से बहुत ज्यादा केओटिक और अनस्टेबल बन चुका है। अब शायद कोई बड़ा काम हो रहा है, इसीलिए आपको भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। जो सुनी के बाद लॉर्ड हाजिदा आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और उसी पर लॉर्ड हाजिदा के सामने हम लोग यहाँ पर आज जैसे देखने वाले पेरेंट्स को देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की बात को सुनने के बाद वो दूसरा आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आप किसी भी हालत में खुद के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उसके बाद को इग्नोर करते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। और फिर उसी वो हमें एक दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंथो जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ चुका है और उस मैंथो के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत से ऑक्टोपस के टेंटिकल भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उस मैंथो से दिखने वाले क्रिएचर की स्टोरी के अंदर से वो सारे ऑक्टोपस के जो टेंटिकल है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस यहाँ पर ये क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और फिर वो क्रिएचर अपनी पावर को बहुत रिलीज करेगा। उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मार्शल को देख पाते हैं जिनके हालत अभी सच में बहुत बुरा हो चुका था। अगली वो मैंथो अपनी स्टोरी के अंदर से निकलने वाले वो सारे टेंटिकल को अपनी स्टोरी से लॉन्च कर देता है और फिर हम लोग देख पाते एक टेंटिकल डायरेक्टली जाकर एक मार्शल मुंह के अंदर घुसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल यहाँ पर कुछ भी ना समझ को जोर जोर से चिल्ला कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली वो हम लोग देख पाते वो मार्शल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते अब रोने भी लगा था। और उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इन सारे इंसान हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उनमें से एक इंसान आगे बढ़कर एक मार्शल गोली को जोर से दबाने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो मार्शल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ऐसे ही बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर मिलकर साया और सोचता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखने के बाद साया यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सोचता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली वो सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, लेवल 13 सोच में एक असली तो लेवल 13 के जायंट रैंक का एलियन बीस्ट है। वो हर एक मिथोदेव मार्शल आर्टिस्ट के एलियन बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। यानी दोस्तों ये सारी चीज उस मैंथो से देखने वाला क्रिएचर कर रहा है। उसी वो सोचता था उसकी बात को सुनने के बाद वो मैंथो वाला क्रिएचर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड दोरा को अनलिस्ट करने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाते मैंथो से क्रिएचर अभी किसी को कुछ सिग्नल भेज रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उस मैंथो से क्रिएचर की तरफ देखते हुए लूसियन जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में मामलिंग कर रहे हो? उसी वो मैंथो से क्रिएचर अब लूसियन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर लूसियन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते सोचता थे वो सारी मिथोदेव मार्शल की तरफ देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो एनर्जी फ्लक्चुएशन पे आप पहले से भी ज्यादा जोर से यहाँ पर फैल रहा है, ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात साहब ये अपने सामने तरफ देखकर बहुत परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन लोगों का हालत अभी बहुत बुरा हो चुका था। अब उनकी बातों को सुने की बाद उसे थोड़ा शहद को अपनी रेड दोरा को अनलिस्ट करते हर किसी कहने लगा, मैंने सब कुछ किया था जो मैं यहाँ पर कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोग फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इसके लिए माफ कर दो। अगली पल उसे बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने हाथों से यहाँ पर एक स्लेश मार देता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते सारे म्यूटेड मार्शल उसी पर दो हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों लूसियन के ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते लूसियन की सेहत की वजह से सारे मार्शल की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइट अभी बाहर निकलने लगा। ऐसा लगा था ये सारी मिथोदेव मार्शल की स्टोरी अब बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते उन सारे मार्शल की स्टोरी अचानक से बहुत ज्यादा जोर से धमाके के साथ उड़ जाता है। अब इस धमाके की वजह से साया और दाउन तो बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और साया उसी पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर लूसियन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, आप सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन अपने हाथ के अंदर अपनी थंडर पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पल उसे अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत रिलीज कर उस एलियन
एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती उस एलियन बीस्ट से कहने लगा आप मेरे खिलाफ फाइट को तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लूसेन अचानक से उस एलियन बीस्ट के सर पर एक जोरदार पंच मार देता है अपनी पावर के साथ, जिसके वजह से वो एलियन बीस्ट पहले थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा और उसी को हम लोग देख पाते लूसेन के उस पंच के वजह से उस एलियन बीस्ट के नीचे जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली पर वो एलियन बीस्ट अपने सॉरी के अंदर से अपने सारे टेंटिकल को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और अपने सॉरी के अंदर से अपने रेड ओरा को भी अनलीज करने लगा और फिर वो एलियन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट गुस्से की मारी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा था। यहाँ पर सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत से टेंटिकल को लूसेन के सॉरी के अंदर घुसा दिया था, जिसके वजह से लूसेन के सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून भी अब निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेन इस एलियन बीस्ट के अटैक के अंदर अब पूरी तरह से कैद हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून भी खसने लगा था। सच में दोस्तों ऐसा लगा लूसेन यहाँ पर अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर इस सीन को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन उस एलियन बीस्ट के टेंटिकल को अपने हाथ से फिर भी पकड़ने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लगा था लूसेन अभी इस एलियन बीस्ट को यहाँ पर ही मारना चाहता है। इस चीज को दूर से मिस हुआंग जी और सोचता थेनोस देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इसलिए लॉर्ड हाजिदा अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुआंग जी लूसेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब मिस हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लेवल 11 की बॉडी जो आसन में है लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट की फुल फोर्स को अटैक को पूरी तरह सर्वाइव कर पा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसे मरने दे सकते हैं। सच में एक खतरनाक ताकतवर जीनियस से बिल्कुल लूसेन के जैसा। अगर इसे सच में वक्त मिलता तो भी शायद या तो भी हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा खुद को गुरु कर पाता। लूसेन ताप देखते हुए सोचता है जोर से चिल्ला कहने लगा लेकिन अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ अपनी मौत को फाइट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते लूसेन अपनी आंखों को बंद कर चुका है और उसके मुंह से आज भी थोड़ा सा खून बाहर निकल रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो आप पूरी तरह से मरने वाला है या तो भी वो यहाँ पर सच में राइज भी कर सकता था। मुझे सच में इस चीज से नफरत है, मुझे सच में इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए ऐसा ही चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन चुका है। वो उसके पीछे हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन के सॉरी को उस एलियन बीस्ट अपने टेंटी के अंदर अच्छी तरह जकड़ने के बाद अपनी तरफ ले जाने लगा और फिर लूसेन के सॉरी को अपनी आंखों के बहुत ज्यादा करीब ले आकर वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन बहुत ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट से कहने लगा होता कभी नहीं क्या लेवल 13 के अंदर सिर्फ इतना ही ताकत होता है और फिर लूसेन अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करके अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज करते हुए जो ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते उस एलियन बीस्ट से कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और ऐसा लग रहा था लूसेन अभी अपनी एक और नई पावर को दिखाने वाला है। अगली पर लूसेन अपने स्वर में अपनी फिंगर को ताज करते हुए यहाँ पर एक पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा लाकी हो यहाँ पर। और फिर लूसेन अपने एक हाथ में अपनी फायर पावर को अनलीज कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम यहाँ पर वो पहले कीचड़ बनने वाली हो। और भी लूसेन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखती हुई उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम मेरी इस फॉर्म को पहली बार विटनेस कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लूसेन के पीछे एक औरत से बनी हुई बहुत बड़ी खतरनाक मस्ता को भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन के इस औरत को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है या तो भी वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा घबरा भी गया था और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज भी करने लगा था और फिर वो एलियन बीस्ट लूसेन को खाने के लिए अपने मुंह को खोलने लगा और फिर लूसेन को अपने मुंह के अंदर अपने तेंदुए के मदद से लाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा था वो एलियन बीस्ट लूसेन को पूरी तरह से खा लूसेन को वहाँ पर मेंदो से देखने पर एलियन बीस्ट अपनी तेंदुए के मदद से पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मेंदो से देखने वाला एलियन बीस्ट लूसेन को अपने बहुत बड़े मुंह को खोलकर खाने की कोशिश करने लगा।
फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीच ने अचानक से लुसेंग को अपने मुंह के अंदर घुसा लिया है। यानी दोस्तों शायद उस एलियन बीच ने आप लुसेंग को सच में खा लिया है। लेकिन अगली पर उस एलियन बीच के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकलने का जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एलियन बीच पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, अपनी भाषा में बहुत ज्यादा गाली भी दे रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला कहना लुसेंग। उसी पर साया के साइड में हम लोग देख पा डाउन टाउन में बहुत ज्यादा पोजीशन को अपने स्वर को पकड़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच के मुंह के अंदर सुधार धमाक होने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो एलियन बीच पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एलियन बीच अचानक से अपने मुंह को खोल देता है, जिसके वजह से उस एलियन बीच के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट भी आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उसी तरफ जाने लगा। और फिर उस लाइट बीम को सिर्फ देखने की वजह से बहुत सारे एलियन क्रिएचर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट बीम ने फिर से उस एलियन जो मिस्ट के मुंह पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से उस एलियन बीच का हालत पहले से भी बुरा हो जाता है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीच बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ कहने लगा, लेकिन उसे हम लोग अब से समझ नहीं पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने उस एलियन बीच के स्वर को उसके धौर से आलो कर दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीच का स्वर आप जमीन की तरफ गिरने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग फिर से अपने इस पावर की मदद से उस एलियन बीच के स्टोरी के ऊपर अटैक करने लगा। इसके वजह से उस एलियन बीच की स्टोरी के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा फायर पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लुसेंग की फायर एलिमेंटल फॉर्म को दिखाता है। सच में दोस्तों लुसेंग की ये फॉर्म देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग की इस फॉर्म को देखने के बाद वो एलियन बीच बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग का शरीर अपने उस फायर एलिमेंटल फॉर्म से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बिल्कुल मेजेस्टिक बीइंग की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बिल्कुल मेजेस्टिक बीइंग की तरह दिख रहा था। अगली पर वो एलियन भी लुसेंग पे अटैक करने के लिए अपने सारे तेंतियल के अंदर अपने ग्रीन ओरा को रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच ने बहुत से ग्रीन ओरा के एरो की मदद से लुसेंग पे अटैक कर दिया है। अगली पर लुसेंग को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा स्टार उस बॉक्स से जब वो जन्म लेता है बहुत सारे फोटो स्टार पेज से गुजरता है और फिर वो या वो मेन सीक्वेंस पेज में आ जाता है। और फिर लुसेंग की आंखों में उसके फायर पावर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और फिर इसी तरह से ये जरूर अपनी ग्रेटेस्ट ग्लोरी अपनी तुरु पीक के अंदर पहुंच जाता है। अगली पर लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ही ताकत को बाहर निकलेगा, जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा। और इस पॉइंट पर इसके वॉल्यूम इसके ब्राइटनेस इसके टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या तो भी पहले से 10,000 गुना तो भी बढ़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेंग की स्टोरी अभी या वो फाटने वाला था। फिर लुसेंग बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ा, जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और इस स्टेज को कहा जाता है यहाँ पर। अगली पर लुसेंग आप बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीच पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग की उस फॉर्म को रोकने के लिए उस एलियन बीच ने अपने बहुत सारे ग्रीन के एरो के अटैक को कर दिया था, जिन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीच बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुसेंग आप उस एलियन बीच की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एलियन बीच से कहने लगा तुम्हारा एक इस तरह का लुक है यहाँ पर, क्या तुम आप यहाँ पर इलाज कर पा रहे हो। और फिर लुसेंग उस एलियन बीच के अटैक पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारा दौर क्या है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर वो एलियन बीच था लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गाली दे रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर लुसेंग बिल्कुल शांत होकर उस एलियन बीच के सामने खड़ा हुआ था। और फिर लुसेंग अपने स्टोरी के अंदर से फिर से फिल्म पार्क को बाहर निकलते हुए खुद की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सच में कितना ताकतवर फोर्स है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हुए खुद से कहने लगा सच में बहुत ज्यादा पीती है, लेकिन मैं अपनी इस फॉर्म को ज्यादा देर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। एक ही पल के अंदर मेरे शरीर और सोल पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा इस स्टेलर एनर्जी की वजह से। और फिर लुसेंग अपने सामने उस एलियन बीच के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देखने की बाद पहले थोड़ा सा शौक को खुद से कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच का शरीर अचानक से बहुत ज्यादा जोर से फाट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पर्पल धुआं बाहर निकलने लगा। और फिर हम ही वहाँ पर उस एलियन बीच के शरीर के अंदर से एक ह्यूमन क्रीचर को दिखाते जो वह बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग से कहने लगा देखो तुमने असल में यहाँ पर क्या कर दिया है। सच में दोस्तों एलियन क्रीचर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर एलियन क्रीचर बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग तरफ देखते जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लगा तुमने मेरे फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन बीच देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर लुसेंग
उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहना या तो भी ये चीज भी तुम्हें नहीं मार पा रहा है। अगली पल लूसेंग उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा ऐसा लग रहा है लॉज के इलाम को बिना पहुंचकर जायंट फॉर्म सिर्फ अपने ग्राउंड को होल्ड कर सकते तुम्हारे खिलाफ चीज थोड़ा सा और शॉर्ट है तुम्हें मार पाने से। तो सुनी की हम लोग देख पाते एलियन बीस्ट यहाँ पर लूसेंग से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लूसेंग अपने हाथ से यहाँ पर 5 बार थे बहुत मुस्कुरा कर कहने लगा लेवल थाते एलियन कीचड़ को मारने के लिए यहाँ पर सच में लेवल थाते पावर हाउस की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पल लूसेंग यहाँ पर लियू फोर्टियन की पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा सच में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ पर पास यहाँ पर ली फूतियान के थंडर लॉक की पावर है जो सच में एक लेवल 13 के एक्सपर्ट था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लूसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर इस थंडर पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और फिर लूसेंग उस एलियन बीस्ट को अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा तुम्हारे इस डार्कनेस को पूरी तरह से सतर्क करने के लिए। अगली बार उसी वक्त हमें लॉर्ड हाजिदा का सीन दिखाता है जहाँ पर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत स्पीड से सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी पर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा अपने सामने तब एक पोतल करता अपने हाथ को धुकाने लगा और फिर लॉर्ड हाजिदा उस बोतल के अंदर से यहाँ पर एक एलियन कीचड़ की रेतबूत को बाहर निकालता है जो वहाँ बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और खुद से कहने लगा असल में यहाँ पर बेबू को बन चुका ये सिर्फ एक इल्यूजन था जिसे इस कीचड़ ने बनाया था। अगली बार लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा और हमारी बेस के अंदर कुछ ही लेवल 13 के एक्सपर्ट हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर लॉ ऑफ थंडर को कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पाए हैं तो भी किसने असल में मुझे मदद किया है इस इल्यूजन को इस तरह से ब्रेक करने के लिए जल्दी जाकर उसे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अभी उस एलियन बीस्ट पर अपने थंडर पावर के मदद से अटैक कर रहा था जिस चीज को महसूस करते हुए लॉर्ड हाजिदा खुद से कहना को कौन हो सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के अटैक के वजह से उस एलियन बीस्ट का हालत यहाँ पर सच में बहुत बुरा हो जाता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत शौक और जोर से चिल्ला कहना असल में यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो भी डाउनटाउन और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर सोचता है लूसेंग की इस तरह कहते के तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा तो एक लॉ है यहाँ पर एक लॉ की ताकत है अभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ताकतवर लॉ की पावर है एक लेवल 13 की पावर है यहाँ पर। अगली बार सोचता है और भी पुलिसन को सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा इसलिए इस तरह की इतना ताकतवर लॉ की पावर एग्जिस्ट कर रहा है एक ऐसे बांधे के हाथों में जो अभी दोस्त अपने लेवल 11 में पहुंचा है। फिर साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा असल में इसके से एक आदमी के साथ सोन बाधा बन चुका हूँ यहाँ पर तो लॉ की इतना ताकतवर पावर को यहाँ पर ईल्ड कर सकता है इसके मदद से वो यहाँ पर एक लेवल 13 के जायंट लेग के एलियन बीस्ट को भी मार सकता है। मम्मी मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वो दावतान बहुत ज्यादा खुश को अपने हाथ में तालियां बजाते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसे मारते रहो उसे और भी ज्यादा जोर से मारो। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने थंडर पावर के मदद से उस एलियन कीचड़ पर फिर से बहुत ज्यादा जोर जोर से अटैक कर रहा था और उसी पर इस पावर के शौक अभी साया और उसकी टीम के ताब आगे बढ़ रहा था। इस चीज को महसूस करने के बाद साया बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहला ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है हमारे लिए लोग इसके कॉर्स पार के अंदर पकड़ा जा सकते हैं। सच में दोस्तों साया या वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने अपनी शील्ड की मदद से उन सभी को बचा लिया था यहाँ पर। सच में दोस्तों ये शील्ड या वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था इसने बहुत ही आसानी से अटैक को पूरी तरह डिस्पास कर दिया था। फिर अपने समय लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या लॉर्ड हाजिदा आप यहाँ पर। उसी पर लॉर्ड हाजिदा आप सोचता धनुष के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम लोग की वो इंसान जिन्होंने मुझे वहाँ पर डिस्टेंस सिग्नल भेजा था। जो सुनी की बात सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा हाँ मेरे लॉर्ड आप यहाँ पर आखिरकार आ चुके हैं आप हम लोग आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर देखने की बात मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा उन लोगों ने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इतने देर तो यहाँ पर होल्ड आउट करने के लिए 5 साल लेवल 13 के एक्सपर्ट यहाँ पर जायंट रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ फाइट कर रहा है। जो सुनी की बात सोचता है और मिस वांग जी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये चीज
अब उन दोनों की इस तरह की व्यवहार को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशानों को उन दोनों की तरफ देखते उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग उसे नहीं जानते हो? फिर क्या तुम लोग बिल्कुल श्योर हो वो एक लेवल 13 के पावर हाउस है जो सच में इंसानों के साइड में है? तो सुनने की बात सोचते थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, वो सच में इंसानों के साइड में है यहाँ पर, लेकिन वो हमारी टीम के अंदर से है। वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम लोसेंग है। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला के, क्या तुमने अभी क्या कहा? दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की ऐसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।